बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वह न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल शासक थे। राजमहल में ऐश्वर्य, नृत्य, संगीत, सोने चांदी की चमक थी, परंतु राजा का हृदय भीतर से एकाकी था। एक दिन राजा भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने देखा, एक गरीब युवक अर्थात रंक अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठा बांसुरी बजा रहा है। उसके पास खाने को ज्यादा नहीं था, परंतु चेहरे पर संतोष और बांसुरी की मधुर तान ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने पूछा, भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? रंक मुस्कुराकर बोला, महाराज, धन से शरीर पलता है, पर प्रेम और संगीत से आत्मा। मेरे पास धन नहीं, पर प्रेम करने वाला दिल है। राजा उसकी सादगी और बातों से प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद राजा की पुत्री राजकुमारी अनन्या महल से बाहर निकली। रास्ते में उसने उसी युवक की बांसुरी की तान सुनी। वह स्वर इतना मधुर था कि राजकुमारी रुक गई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ीं और एक दूसरे के दिल में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। राजकुमारी ने कहा, तेरे पास महल नहीं, पर दिल है। तेरे पास धन नहीं, पर प्रेम है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। जब यह बात महल तक पहुंची तो दरबार में हंगामा मच गया। मंत्री और सेनापति बोले, राजकुमारी का विवाह किसी गरीब रंक से कैसे हो सकता है? यह राजघराने की मर्यादा के खिलाफ है। पर राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, क्या राजकुमारी का सुख केवल धन और साम्राज्य से होगा? यदि उसका हृदय इस युवक में प्रेम देखता है, तो मैं पिता होकर उसका विरोध कैसे कर सकता हूं? राजा ने सबको समझाया कि प्रेम जाति, पद या धन नहीं देखता। रंक की सच्चाई और निष्कपट प्रेम ने सबका मन जीत लिया। राजकुमारी और उस युवक का विवाह हुआ। महल और झोपड़ी के बीच का अंतर मिट गया। राजा ने कहा, आज मैंने सीखा कि राजा और रंक में केवल वस्त्र और सिंहासन का अंतर होता है, परंतु हृदय की धड़कनें सबकी एक सी होती हैं।